वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज। और हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस है हमारा वो है जी 5 उसकी फर्स्ट टर्म है, 7/3 उसकी सेकंड टर्म है, 1 उसकी थर्ड टर्म है, 11/27 उसकी फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये बात आप जानते हैं अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसमें के हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स उनके प्रोडक्ट लिखे जाएं। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ पे चले मैं पहले इस सेंटेंस को इस वर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो एक जनरल फॉर्म में होता है इज वो क्या होगा, वो होगा जी ए, ठीक है, प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू, बल्कि सीक्वेंस की हम बात करें तो प्लस नहीं आएगा क्योंकि मैं सीरीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए फिर देन ए आर देन ए, बल्कि ए प्लस टी आना था यहाँ पर, ए प्लस टी चूंकि इसकी सेकंड टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की और आर जो है सेकंड टर्म है हमारे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। ठीक है, इसी तरह ए प्लस 2d थर्ड टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की और आर स्क्वायर जो है वो सेकंड थर्ड टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एंड सो ऑन। ठीक है, और जो इनकी nth टर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म है, जबकि r पावर n-1 ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो nth टर्म होगी, nth टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इज वो क्या होगी जी, इज इक्वल टू वो होगी जी ए प्लस n-1 टाइम्स डी, ठीक है, इंटू आर पावर n-1। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के लिहाज से हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इस सीक्वेंस में a क्या है, n क्या है। n तो चले हम n ही पुट करेंगे, d क्या है और r क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसे अब पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन गिवन सीक्वेंस या कंसीडर गिवन सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारा गिवन सीक्वेंस है जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, कंसीडर गिवन सीक्वेंस। ठीक है, जो कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसी सीक्वेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5/1, ठीक है, 5 ही आएगा, देन 7/3, 7/3 ही आएगा, देन 9/9, ठीक है, 1 आएगा, 11/27, 11/27 ही आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, हम इसको और मजीद इससे डिड्यूस कर सकते हैं। एक बात हम यूं समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे 3/0 लिख सकता हूँ, 3/0 इज 1। ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूँ 3/1। देखें ना, एक सीक्वेंस बनाना है तो उसमें हमने इनकी बेस एक जैसी रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट टर्म का पता चल रहा है। अब यहाँ पे 9 है तो इसमें 3/2 9 ही होगी, डिनोमिनेटर में 9, 9/9 1, तो ये आ जाएगा। इसी तरह 11/3/3 जो कि 27 होती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखें अब हमें अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो रहा है। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि जो ऊपर ये जो टर्म्स चल रही हैं इनमें कॉमन डिफरेंस चल रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो इसमें d है वो 2 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें a जो है या a1 जो है वो 5 है और a2 जो है वो क्या है जी, वो 7 है। तो d इसलिए मैंने 2 लिखा है कि जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, इसलिए ये d हमें पता चल रहा है यहाँ से। एंड इसी तरीके से अगर हम अब r को देखें तो यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास r क्या है जी, वो 3 है। ठीक है, r क्या है, बल्कि ये चूंकि 1/3 की फॉर्म में लिखा हुआ है, 1/3/0, 1/3/1 है, 1/3/2 है। ठीक है, इसको मैं और ज़्यादा चलें ज़रा इजी बना लेता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम इस बात को और ज़्यादा क्लियर समझ सकें। ठीक है, हम यूं भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 5 फर्स्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म है और 1/3/0 ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। ठीक है, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3/1, तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि r इसमें 1/3 है। इसी तरह थर्ड टर्म अगर आप देखें
तो इसे हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पावर 2। ठीक है, इसी तरह अगर फोर्थ टर्म देखें तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पावर 3। चूंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसलिए हम इस फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मैंने जो वैल्यूज फाइंड की थी, अगर मैं उनको लिख लूँ और अब मैं इसमें r लिखूँ तो r हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वो 1/3 है। ठीक है, तो r अब हम लिख सकते हैं कि वो कितना है जी, 1/3 है। और वैसे भी कॉमन जो रेशियो आप सेकंड टर्म 1/3 को 1 से डिवाइड करें तो 1/3 ही आता है। ठीक है, तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड हमारे पास nth टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, फिर रिक्वायर्ड nth टर्म इज, अब इसका फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा था इसको मैं एक दफ़ा कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा था। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे लिखूँगा फार्मूला के लिए। ठीक है, इन वैल्यूज़ के आगे यहाँ पे। ठीक है जी, और अब इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जैसे a हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो a हमारे पास a1 जो है मीन्स 5 है। ठीक है, प्लस n-1 और d कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ r लिखना था, यहाँ मिस्टेक हुई, ऊपर भी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ कि r पावर n-1 होता है, मैंने 3 पावर लिखा हुआ है। r जो है हमारे पास वो क्या है जी, वो 1/3 है और इसकी पावर n-1। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 5 प्लस 2n-2, ठीक है, इंटू 1/3 पावर n-1, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ज़्यादा अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 5 में से 2 माइनस करें 3 आएगा, 3 प्लस 2n इंटू 1/3 पावर n-1। तो ये मेरे पास जनरल टर्म फार्मूला इस अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है इसका आ गया। अब इसमें अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, इसकी 100th टर्म चाहिए, 2000th टर्म चाहिए, मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसी जो हमें गिवन हमारा जो ये सीक्वेंस है उसके लिहाज से। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर जो करेक्शन करनी थी उसे मैं करेक्ट कर देता हूँ कि ये देखें मैंने यहाँ पर r पावर n-1 लिखना था, ये जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये शायद एक्सप्लेन करते वक्त मैं r की बात कर रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया था, जो कि 1/3 है इस क्वेश्चन में r की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास जब एक अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो गिवन होगा तो उसकी जो जनरल टर्म है या nth टर्म है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।